लेकिन हम कैसे रुक जाते हैं, नहीं खाते हैं ना। शुगर वाला मरीज नहीं खाता है, मन तो खाने का करता है कि नहीं। शुगर वालों को भी मीठा खाने का मन करता है कि नहीं करता, करता है, लेकिन रोकता है अपने को। मन नहीं रोकता, वहाँ कौन रोकता है, बुद्धि रोकती है। मन को बुद्धि ने रोक दिया। देखो मन, तुम इसको नहीं खा सकते, तुमको डायबिटीज है, तो मन हर जगह जाना चाहता है, लेकिन मन को जीतने का काम बुद्धि का है। नहीं, जाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। इस तरह से बुद्धि जो है मन को कंट्रोल में रखता है। और बुद्धि कमजोर हो जाए, मन स्वतंत्र हो जाएगा, हर जगह भागेगा। पहले बुद्धि को शुद्ध रखिए। बुद्धि कमजोर कब होता है, कब होती है, जब बुद्धि अशुद्ध होती है। बुद्धि अशुद्ध कब होती है, जब खान पान हमारा अशुद्ध होता है, हम स्वयं में दृढ़ नहीं होते। तो इस तरह के व्यक्ति निष्काम कर्म से होने वाली सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। निष्काम कर्म से क्या सिद्धि मिलती है, मोक्ष मिलता है। मोक्ष क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाना। भगवान की प्राप्ति होने पर क्या होता है, फिर दोबारा ये सुख दुखमय संसार में आना नहीं पड़ता। फिर तो अलग ही संसार उसको मिलता है, जहाँ केवल सुख ही सुख हो, जहाँ केवल आनंद ही आनंद हो, उस संसार में रहता है हमेशा। और जितना वहाँ सुख भोगता है, उससे सुख की अनुभूति तो होती है, आनंद की अनुभूति होती है, और आनंद पाने की अभिलाषा होती है, और आनंद पाने की अभिलाषा होती है, और आनंद घन में रहता है। मैंने घन की चर्चा की थी एक दिन। घन किसको कहते हैं, घन, घन का तात्पर्य केवल वही हो, उसके अलावा और कुछ ना हो। नमक का ढेला है, ये लवण घन है। लवण माने नमक, और वो घन है। मिश्री क्या ढेला है, मैं ढेले वाली मिश्री होती है ना, तो वहां से मीठापन निकाल के अलग कर दें, मिश्री से मीठापन निकाल के अलग कर दें, तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा। लवण के ढेले से, नमक के ढेले से नमक निकाल दें, माने नमकीन सारी चीज निकाल दें, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये लवण घन और मधुर घन है, ये मिश्री मधुर घन है, और नमक का ढेला लवण घन है। उसी तरह आनंद घन है, सच्चिदानंद घन परमात्मा को कहते हैं। सत घन, चिद घन और आनंद घन। परमात्मा सत ही सत का गोला है, चित्त माने चेतनता ही चेतनता का गोला है, और आनंद ही आनंद का गोला है। उसके पास जाने पर तो हमें जिसके पास जो है वही मिलेगा ना। हम किसी को कुछ देंगे तो क्या देंगे, जो हमारे पास है। जो हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से देंगे। परमात्मा के पास तीन ही चीज है, सत्य चित्त और आनंद। सत्य चित्त और आनंद। भगवान परमात्मा सत्य घन, चित्त घन और परमात्मा आनंद घन है। तो उसके पास जो जाएगा उसको यही चीज मिलेंगे, यही पदार्थ मिलेंगे। तो उसी पदार्थ की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, यही नैष्कर्म्य सिद्धि है। तो ये निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति असक्त बुद्धि रह करके, जितात्मा होकर के, चाहत से रहित होकर के, कामनाओं से रहित होकर के, और संन्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा व्यक्ति प्राप्त करता है। सिद्ध अगले श्लोक से बोलते हैं, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, तथाप्नोति निबोध मे, तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय, समासेनैव कौन्तेय, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तः, सिद्धि को प्राप्त किया हुआ पुरुष, यथा ब्रह्म आपनोति, जिस तरह के ब्रह्म को प्राप्त करता है, तथा मैं निबोध, वैसा मुझसे सुनो। सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति जिस तरह के ब्रह्म की प्राप्ति करता है, उसको तुम सुनो।
अच्छा, जो या ज्ञानस्य परा निष्ठा, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो ज्ञान की अंतिम निष्ठा है, परम काष्ठा है। तो कहे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, वह मैं तुमको बताता हूँ। समासे नहीं, समास माने संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि अब गीता की समाप्ति होने वाली है, अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है। यहाँ तो मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, उसको सुनो। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च नित्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्कायमानसः यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। वैराग्यं समुपाश्रितः। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः, यहाँ विशुद्धया बुद्ध्या का विशेषण है। अगले श्लोक को भी साथ में रखा जाए, तीनों श्लोकों का अर्थ एक साथ करेंगे। अहंकारं बलं दर्पं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूयाय कल्पते। निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म भाव का पात्र हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूय माने ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो उसके पहले उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो जाता है, विशुद्धया बुद्ध्या युक्तः। धृत्या आत्मानं नियम्य, और विशुद्ध बुद्धि की धारणा होती है। धारणा माने वो बनी रहती है, उसके बने रहने से आत्मा का नियमन करता है। यहाँ आत्मा माने मन है, क्योंकि आत्मा का तो नियमन हो ही नहीं सकता, इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ मन लेना चाहिए। आत्मा किसी की पकड़ में आने वाली वस्तु नहीं है। आत्मा का नियमन तो केवल परमात्मा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आत्मा का नियमन ही नहीं होता। हाँ? आत्मा कहीं भागने वाली वस्तु भी नहीं है, ये तो मन है जो भाग जाता है। जप करने के लिए लाके माला हम हाथ में लेकर के जप करने बैठते हैं, आंख भी मूंद लेते हैं और दरवाज़ा भी बंद कर लेते हैं, सामने भगवान को तो हल्की हल्की दृष्टि रखते हैं भगवान के प्रति, और मन को एकाग्र करके जप करने लगते हैं। और जप करते करते 2 3 4 5 10 मन के हुए नहीं कि मन भाग गया, और कहाँ कहाँ चला जाता है। इतनी तेजी से भागता है, कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। आप कभी अमेरिका गए हो तो अमेरिका चला गया मन, आप बैठ के जप कर रहे हो मन वहाँ है। फिर थोड़ी देर में याद आ गया, ओहो मैं तो जप करने बैठा था, हम जप करने बैठे थे। फिर मन को यहाँ लाते हैं, फिर बांध के रखते हैं थोड़ी देर, और फिर थोड़ी देर में कलकत्ता चला जाता है। होता है ना ऐसा? आप किसी टेंशन में तो वहीं चला जाता है। मन को पकड़ के लाते हैं। 6ठे अध्याय में कहा, बार बार मन भागने का प्रयत्न करता है, आप उसको बार बार पकड़ करके लाओ। ऐसा बार बार पकड़ करके लाने का अभ्यास करो तो धीरे 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 मन बस में आने लगेगा। मैं भागूं भी तो आखिर मुझको पकड़ करके लाएगा ही ये, इसलिए अब नहीं भागूंगा। वो भी परेशान होता है, मन भी परेशान हो जाएगा। मन को पकड़ करके लाने का अभ्यास करना चाहिए, तभी बस में होता है। भगवान ने मन को बस में करने के लिए 2 ही साधन बताए, वैराग्य और अभ्यास, और कोई साधन नहीं है। कोई कह दे कि मन को बस में कर दूं, कोई नहीं कर सकता।
कोई साधु संत भी नहीं कर सकता। मन को भगवान ने बनाया ही ऐसा है। अब आप प्रश्न करो, भगवान ने मन को ऐसा क्यों बनाया? तो भगवान मन को भागने वाला न बनाते तो हमारा मन तो एक ही जगह बैठा रहता, कोई काम ही नहीं होता। जो उद्योग धंधा करने वाले हैं, प्रगति करने वाले हैं, वो प्रगति का चिंतन नहीं न कर पाते। मन एक ही जगह बैठा हुआ है। जब में बैठा हुआ है तो घंटों में बैठा हुआ है और काम ही नहीं होते। इस मन को भागने वाला बनाना भी आवश्यक था, परमात्मा ने भागने वाला मन बना दिया। तो दो ही उपायों से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। या तो बहुत वैराग्य हो जाए संसार से बहुत वैराग्य हो जाए, या मन को बस में लाने का बार बार अभ्यास किया जाए। भागता है फिर पकड़ के लाओ, भागता है फिर पकड़ के लाओ, भागता है फिर पकड़ के लाओ, भागता है फिर पकड़ के लाओ। ऐसे रोज आधा घंटा 1 घंटा प्रयास करो, दूसरे दिन भी करो, तीसरे दिन भी करो, अंततः वो भी हार जाएगा मन। तो ये नियंत्रण केवल मन का ही करना है, आत्मा का नहीं है। यहाँ धृत्या आत्मानं नियम्य शब्द है। आत्मानं माने आत्मा को माने मन को कल बताई हुई जो धृति है, धारणा शक्ति है, उस धारणा शक्ति के द्वारा, उस धैर्य शक्ति के द्वारा नियंत्रण करता है। क्या बता रहे हैं? पूर्व श्लोक में बताया था कि सिद्धि को प्राप्त व्यक्ति किस तरह की ब्रह्म को किस तरह से प्राप्त करता है, वो मैं तुमको बताता हूँ। यह बताया था ना, वही बता रहे हैं। जिसको सिद्धि मिल गई वह विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो जाता है और धृति के द्वारा मन का नियंत्रण करता है। और शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द आदि विषयों को त्याग करता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि शब्द का, शब्द आदि मैंने आदि शब्द का अर्थ है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन विषयों को त्याग देता है। राग द्वेषो व्युदस्य, राग और द्वेष का को दूर फेंकता है। राग द्वेषो व्युदस्य। विविक्त से भी, विविक्त मन एकांत का सेवन करता है, एकांत में रहने का प्रयास करता है, ध्यान करता है। लघ्वासी, कम खाता है। 6ठे अध्याय में बताया था, ज़्यादा खाने वाले को भी योग की सिद्धि नहीं मिलती, और बिल्कुल न खाने वाले को भी योग की सिद्धि नहीं मिलती। बहुत सोने वाले को भी योग की सिद्धि नहीं मिलती, बहुत मैंने बिल्कुल न सोने वाले को, जागरण मात्र करने वाले को भी योग की सिद्धि नहीं मिलती। यहाँ कहा लघ्वासी, लघु आशी, थोड़ा खाने वाला। खाना जरूरी है ना, लेकिन थोड़ा खाना। जितनी बीमारियां खाने के कारण है। 10-15 साल तक तो खूब खाना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर का विकास होता है तब तक तो खाना चाहिए। शरीर का विकास रुक जाए, मोटा होना शरीर का विकास नहीं है। लंबा होना शरीर का विकास है, मोटा होना शरीर का विकास नहीं है। मोटे होने को शरीर का विकास मत समझना। 20 साल तक शरीर का विकास होता है, तब तक खाना चाहिए, खूब खाओ भाई। उसके बाद लघ्वासी होना चाहिए, तब तो शरीर धारण करने के लिए खाना चाहिए, विकास के लिए नहीं। लघ्वासी होना चाहिए। यत वाक् काय मानसः, यत माने संयम करना, वाक् माने वाणी, काय माने शरीर, मानस माने मन, माने उसकी वाणी, शरीर और मन में नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर पर नियंत्रण हो जाए तो, अपनी जीवा को में नियंत्रण प्राप्त हो जाए तो, हमारी वाणी में नियंत्रण हो जाए तो, हमारा जो मन भागता है उसका नियंत्रण हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। तभी ध्यान योग परः, ध्यान योग करता है तब। नित्यम वैराग्यम, नित्य वैराग्य भाव में रहता है। संसार को तुच्छ समझता है। संसार तो केवल दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, परेशानी में डालने वाला है, इस तरह का भाव होता है। ये वैराग्य है। हाँ, संसार से बिल्कुल अलग नहीं जाता, क्योंकि खाना तो पड़ेगा। जब तक यह शरीर नष्ट नहीं होता, प्राण जब तक नहीं निकल जाते, आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जब तक नहीं जाती है, तब तक तो खाना पड़ेगा, किसी को भी खाना पड़ेगा। बड़े बड़े साधु संत, महात्मा, सन्यासी, बैरागी, किसी को भी खाना पड़ेगा।
लेकिन खाने की व्यवस्था भगवान कहीं ना कहीं करता है। नित्यम वैराग्यम, फिर क्या करता है, माम उपाश्रितः, मेरी उपासना करता है। माम उपाश्रिता माने मेरी उपासना करता है। इसके बाद क्या करता है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य, इनको त्यागता है। अहंकार का त्याग करता है, मैं बहुत बलवान हूं, इस तरह का त्याग करता है। दर्प का त्याग करता है, अहंकार का माने घमंड, भयंकर घमंड का। कामनाओं का त्याग करता है, अर्थात काम माने काम इच्छा का त्याग करता है। क्रोध का त्याग करता है। परिग्रह माने संग्रह का त्याग करता है। इनसे विमुच्य, मुक्त हो जाता है। उसके बाद निर्ममः, ममता रहित होता है, और ममता रहित होता है अतएव शांतः। अशांति कहाँ होती है, जहाँ ममता है वहाँ अशांति है। हमारे परिवार में किसी को बहुत बीमारी हो गई तो हम अशांत हो गए। हम अशांत क्यों हो गए, उस व्यक्ति से हमारी ममता है। बहुत लोग रोज बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लाइन लगी होती है, बहुत बड़ी लंबी लाइन होती है। एम्स में जाइए तो सुबह 3 बजे से लाइन लगाते हैं। हाँ, इतने लोग बीमार हैं, वहाँ हम अशांत क्यों नहीं है, क्योंकि उन सभी व्यक्तियों के प्रति हमारी ममता नहीं है। ठीक है ना। निर्मम हो जाए व्यक्ति, निर्मम माने ममता रहित हो जाए तो वह व्यक्ति शांता, वह शांति को प्राप्त करता है। अतएव ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। और ब्रह्म भाव को प्राप्त व्यक्ति क्या करता है फिर, माने ब्रह्म भाव का पात्र बनने पर वह व्यक्ति क्या करता है, अगले श्लोक से बोलते हैं। प्रत्येक श्लोक जो है पहले के प्रसंग से जुड़े हुए हैं। प्रसंग को हम समझते जाएं तो जिस शब्द का अर्थ नहीं भी लगा है तो प्रसंग के कारण अर्थ लग जाएगा। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न काङ्क्षति, न शोचति न काङ्क्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, समः सर्वेषु भूतेषु, मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूत माने ब्रह्म भाव का पात्र बना हुआ व्यक्ति। प्रसन्नात्मा, प्रसन्न आत्मा वाला होता है। न सोचती, न तो किसी के प्रति शोक करता है, न कांक्षति, न कोई किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में वह सम हो जाता है। सबके प्रति समदृष्टि आ जाती है। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति समता आ जाती है। और पराम मद भक्तिम लभते, अंत में मेरी भक्ति प्राप्त कर लेता है। इतना होने के बाद भगवान की परम भक्ति प्राप्त होती है। पराम भक्ति माने परम भक्ति प्राप्त होती है। वैसे तो भक्ति हम आज भी करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं भक्ति, लेकिन आज की भक्ति स्वार्थ भक्ति है। कोई वस्तु चाहते हैं, मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले मांगना शुरू करते हैं, और रोज रोज मांगे किसी से तो देने वाला भी परेशान हो जाता है। होता है, रोज मांगने आता है। हम मंदिर में रोज जाते हैं और रोज मांगते हैं। भगवान वही देते हैं जिसके देने से उसका कल्याण होता है, और वस्तु नहीं देते। हम जितना मांगे उतना भगवान देने लगे तो मंदिर में गया, भगवान की कोई स्तुति नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, भगवान के प्रति कोई समर्पण नहीं, शुरू में ही मांगना।
लेकिन भक्त किसको कहते हैं? देखिए, मांगने से प्रेम टूट जाता है। बहुत प्रेमी व्यक्ति है, जब तक आप नहीं मांग रहे हैं तब तक तो प्रेम अच्छा चल रहा है, और जिस दिन मांगना शुरू किया, आज भी मांगा, चलो एक बार मांगा तो पहली बार तो मांगा है, एक बार तो दे देंगे, दूसरी बार भी मांगा तो थोड़ा बेमन से देंगे, और बार बार मांगने लगे तो दोस्त भी दोस्ती छोड़ देगा, प्रेमी भी प्रेम करना छोड़ देगा। यही हाल भगवान का है। भगवान से रोज मांगने लगोगे, भगवान भी सोचेगा देखो भिखारी आ गया। मंदिर में जाकर के कभी नहीं मांगना, भगवान से कभी नहीं मांगना। भगवान तो तन की भी जानता है, मन की भी जानता है, कल की भी जानता है, आज की भी जानता है, कल की भी जानता है, हर चीज जानता है, और जो हमारे विषय में सब कुछ जानता है, हमें किसकी जरूरत है ये भी जानता है। उससे क्या मांगना है? वो तो अपने आप जान करके दे देता है। याचना नहीं करना, भिखारी नहीं बनना। यदि मांगना है तो भगवान के चरण कमल मांग लेना, भगवान की भक्ति मांग लेना, भगवान का प्रेम मांग लेना। प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, इस तरह से मांगना। वस्तु नहीं मांगना, वस्तु मांगने वाला ठगा जाता है। भगवान से तो एक ही वस्तु, बस भगवान की भक्ति मांगो, उसमें सब कुछ है। मैंने एक दृष्टांत बताया था पहले, आज भी संक्षेप में बताता हूँ। सेठ जी विदेश चले गए, उनकी कई पत्नियां थीं। पुराने ज़माने में कई शादियां होती थी ना, पुराने ज़माने में पानी जहाज से विदेश जाते थे, और एक बार जाते थे तो महीनों नहीं आते थे या वर्षों नहीं आते थे, क्योंकि 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उनको जाने लगते थे। पत्र व्यवहार ही उस समय संभव था, पत्र व्यवहार, संदेश भेजा जाता था। जब आने का टाइम हुआ तो पतिदेव ने अपनी पत्नियों को चिट्ठी लिखा, मैं फलाने तारीख तक आ जाऊंगा, किसको क्या क्या चाहिए चिट्ठी लिख के भेजो। 4-5 पत्नियां थी, सबने चिट्ठी लिखी। बड़ी ने हमको 9 लखा हार चाहिए, एक ने और कुछ मांगा, एक ने और कुछ मांगा, अमेरिका में जो अच्छी चीज मिलती है उसको मांगा। और सबसे छोटी वाली पत्नी थी, उसने लिखा कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप जल्दी आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप जल्दी आ जाओ। सेठ जी ने सोचा इसको कुछ नहीं चाहिए, और लोगों ने तो जो जो मांगा था वो खरीद लिया, लेकिन जिसने कुछ नहीं मांगा था उसके लिए सब कुछ खरीद लिया। और सेठ जी आ गए, पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, और लोग पछताने लगी कि हमने एक एक चीज मांगी थी। इसी तरह भगवान भी हैं। भगवान से कोई एक तुच्छ वस्तु मांगोगे तो उतने दे करके टरका देंगे। भगवान से कुछ नहीं मांगना, केवल भगवान को मांगना। भगवान हमारे हो गए, भगवान हमारे रास्ते में खड़े हो गए। हर जगह भगवान यदि हमारे सामने हैं तो हमारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सारे सुख हमको प्राप्त होंगे ही होंगे। इसलिए भगवान के प्रति भिखारी नहीं बनना चाहिए। तो समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, अंततः मेरी भक्ति प्राप्त करता है। अच्छा, भक्ति से क्या होता है फिर, ये भी अगले श्लोक में बताते हैं। भक्त्या मामभिजानाति, भक्त्या मामभिजानाति, यावान् यश्चामि तत्त्वतः, यावान्यश्चामि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा, विशते तदनन्तरम्। विशते तदनन्तरम्। भक्ति से माम अभिजानाति, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जान लेता है। भगवान को जानने का और कोई साधन नहीं, केवल शास्त्र पढ़ करके भगवान को जान ले नहीं जान सकता। शास्त्रों से मैं भगवान को जान लूं ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ? शास्त्र ज्ञान करके भक्ति भी होनी चाहिए। भक्त्या माम अभिजानाति, वह भक्ति के द्वारा ही मुझे जान सकता है।
किस तरह से जान सकता है? यावान, मैं जितने रूप में, जितनी मात्राओं में, जितने परिमाण में, जितने फैलाव में हूं, वो यावान शब्द का अर्थ है, उस रूप में जान लेता है। और यश्चास्मि तत्वतः, यह च अस्मि तत्वतः, मैं तत्वतः बने वास्तविक रूप में जैसा हूं वैसा भी जान लेता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, मुझे तत्वपूर्वक जानने के बाद विशते तदनंतरम, मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। तदनंतरम, जो मुझे जान पाया तो मुझे तो छोड़ना चाहेगा ही नहीं। तो तदनंतरम विशते, विशते माने प्रवेश करना। देखिए प्रवेश में भी विष है, विष से प्रवेश बना है, प्र जोड़ दिया प्रवेश बना, बी को ए कर दिया प्रवेश बन गया। तो प्र और विष मिलकर के प्रवेश बना है। तो विशते माम तदंतरम, उसके बाद वह मुझ में प्रवेश कर जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः, कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः प्रसादात् अवाप्नोति, मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। शाश्वतं पदमव्ययम्। मुझ में प्रवेश करता है माने मुझसे एकात्म भाव रखता है। मुझसे में प्रवेश करना माने भगवान में प्रवेश करना माने भगवान और मैं एक हूं, इस तरह का भाव रखता है। विशते, उसके बाद ऐसा भाव रखते हुए भी, एक हूं ऐसा भाव रखते हुए भी, जब तक यह पांच भौतिक शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनसे प्राप्त ये पांच भौतिक शरीर है, जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें मिला है। प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति तक इस शरीर का नाश होगा नहीं, तो तब तक कर्म भी करते रहता है संसार में। किस तरह से कर्म करता है? निर्लिप्त होकर के कर्म करता है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद व्यपाश्रयः, मेरा पूर्णतया आश्रय लेता हुआ कर्म करता है। अर्थात जो भी कर्म करता है मुझको समर्पण करता है, वह प्रतीक्षा करता है कि प्रारब्ध से प्राप्त शरीर का नाश होने तक मुझे कर्म करना ही है, और वे सारे कर्म परमात्मा के लिए है, परमात्मा कराते हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ, ऐसा कर्म करता है। और अंततः मत प्रसादाद, मेरी कृपा से शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति। मत प्रसादात अवाप्नोति शब्द है, अवाप्नोति को अंत में रखिए। मेरी कृपा से शाश्वतम, शाश्वत सनातन, अव्ययम अविनाशी पदम, धाम को अवाप्नोति, प्राप्त कर लेता है। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के कर्मों का निर्धारण करने के बाद अपने अपने कर्मों में निरत रहना चाहिए। वही कर्म तुमको परम सिद्धि तक ले जाएगी। परम सिद्धि में प्राप्त हुए व्यक्ति के लक्षण क्या हैं वह बताया, यहाँ तक बताया। वह अंततः मुझे प्राप्त कर लेता है, यही परम सिद्धि है। चेतसा सर्वकर्माणि, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य, बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सततं भव। भव माने हो, तुम ऐसा बनो। बोलते ना, पुत्र पौत्रवान भव, पुत्र पौत्र वाले हो जाओ। सौभाग्यवती भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। वेद हमें शिक्षा देते हैं, तुम मातृदेव बन जाओ। मातृदेव माने क्या अर्थ है? माता तुम्हारे लिए देवता समान हो, ऐसे तुम बनो। माता को देवता मानो, तात्पर्य तो माता को देवता मानो है, लेकिन शब्द का अर्थ जो है, माता तुम्हारे लिए देवता बराबर हो, ऐसे तुम बनो। पिता तुम्हारे लिए देवता के समान हो, ऐसे तुम बनो।
आचार्य माने गुरु तुम्हारे लिए देवता के समान हो ऐसे तुम बनो। अतिथि अभ्यागत तुम्हारे देवता के लिए हो, देवता के समान हो ऐसे तुम बनो। ये शिक्षा है, वेद की शिक्षा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। उसी तरह यहाँ पर मच्चित्तः सततम भव। हे अर्जुन, मच्चित्त बन जाओ। मच्चित्त माने मत माने मेरे में लगा हुआ चित्त है जिसका, ऐसे तुम बनो। अर्थात तुम्हारा चित्त केवल मुझ में लग जाए ऐसे तुम बनो। चेतसा सर्व कर्माणि माने शरीर से किए गए जितने भी कर्म हैं उनको मन के द्वारा, चेतस माने मन, मन के द्वारा मयि सन्न्यस्य मुझ में समर्पण करके, शरीर के द्वारा किए गए सभी कर्मों को मन के द्वारा मुझ में समर्पण कर दो। मत परः मत परायण बन जाओ। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, ज्ञान योग, बुद्धि योग माने ज्ञान योग, उसके बाद ज्ञान योग का आश्रय लेकर के, माने कर्म करो कहा, देखिए कर्म करते हुए बुद्धि योग करना है, कर्म त्याग करके ऐसा अर्थ नहीं है। चित्त के द्वारा कर्मों का समर्पण कहा गया। मन कर्म तो करना है लेकिन किए गए कर्मों का समर्पण चित्त के द्वारा, चित्त माने मन, मन के द्वारा करना है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। ज्ञान योग भी कर्म त्याग करके नहीं करना है, कर्म योग करते हुए बुद्धि योग के द्वारा मच्चित्त बन जाओ। और सततम, बीच में फिर हट जाए ऐसा नहीं, निरंतर मच्चित्त बन जाओ। तो मच्चित्त माने जिसका चित्त मुझ में निरंतर लग जाए। देखिए कोई खर्चा नहीं लगना है, ऐसा करने में कोई खर्चा नहीं लगना है, ऐसा सोचने में। सभी कर्म परमात्मा के लिए हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, और जो भी कर्म मुझसे हो रहे हैं ये मैं नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा करा रहा है। मैं करता नहीं हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, भगवान ने मुझे माध्यम बनाया है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ऐसा सोचने में कोई खर्चा लगेगा? लगेगा? कोई समय लगेगा? आप जो काम कर रहे हो तो इस प्रकार की सोच बनाने में समय लगेगा। आपके कामों में कोई बाधा नहीं आनी है, केवल समर्पण तो करना है, केवल सोच तो रखना है, केवल चिंतन तो रखना है, इस तरह का। ऐसा करने के फायदे बहुत हैं। कर्म करने से, जब कर्म भगवान के लिए किए गए, हम अपने लिए किए ही नहीं हैं, तो हानि हो जाए तो भी चिंता नहीं, लाभ हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं, है ना। सिद्ध कर्म सिद्ध हो जाए तो भी कोई बात नहीं, असिद्ध हो जाए तो भी कर्म हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, मालिक जाने, मालिक जाने, हानि लाभ मालिक का, मेरा तो कुछ नहीं। मेरा पालन पोषण तो मालिक करेगा ही, मेरी रक्षा मालिक करेगा ही। कोई समय भी नहीं लगना है, खर्चा भी नहीं लगना है, परिश्रम भी नहीं होना है। बहुत परिश्रम करना पड़ेगा ऐसा सोचने के लिए, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा ऐसा, कुछ नहीं। केवल चिंतन करना है, केवल चिंतन को बदलना है। जो कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, जो करूँगा भगवान के लिए करूँगा। वास्तव में मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मुझसे कराया जा रहा है। मुझे तो केवल मैं कर रहा हूँ इस भाव को त्यागना है। मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं इसका करता हूँ, इस भाव को त्यागना है, बस इतनी सी बात है। तो सारे कर्म प्रभु के लिए समर्पित हो जाएंगे, अपने आप समर्पित हो जाएंगे। तो मच्चित्तः, अब अगले श्लोक से बोलते हैं। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति, मत्प्रसादात् तरिष्यति। अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान्, अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। मुझ में चित्त लगाने वाला व्यक्ति, मच्चित्तः, मत प्रसादात,
शब्दों को पहले उठाइए। पहले मत चित्तः, मेरे में चित्त, चित्त माने मन, मेरे में मन को समर्पण करने वाला व्यक्ति, मत प्रसादात, मेरी कृपा से, सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि। अर्जुन, दुर्ग माने कठिन मार्ग, यहाँ पर दुर्ग शब्द का कठिनाइयाँ, समस्त कठिनाई से मुक्त हो जाओगे। मुझ में चित्त न लगा करके तुम अपने आप काम करोगे, अपने को कर्ता समझ करके काम करोगे तो सारी कठिनाइयाँ तेरे पास। लेकिन मुझ में समर्पण करके अपने को कर्ता न मान करके जो भी तुम काम करोगे तो सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी अपने आप। मत, है ना, सर्व दुर्गाणि तरिष्यति, तरिष्यति, सभी कठिनाइयों को पार पा जाओगे तुम, कठिनाई से पार चले जाओगे, मुक्त हो जाओगे, अर्थात तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कितना सरल सरल सहज मार्ग बताया है। हम सुनते तो हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और मानते भी हैं, करते नहीं। हम सुन रहे हैं, इस बात को मान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन करते नहीं। बाप सिगरेट पीता है। एक कार्टून दिखाया था, सिगरेट पीने वाले बाप ने अपने बेटे को सिगरेट न पीने की सलाह दी। कैसे बेटा मानेगा? हम मान तो रहे हैं सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तभी तो अपने बेटे को सलाह दे रहे हैं, अपने बेटे को समझा रहे हैं कि सिगरेट न पीना, लेकिन खुद पी रहे। शराब न पीना। अभी एक घटना हुई थी, बाप रोज शराब पीता है और 18-19 साल का बेटा भी शराब पीने लगा तो बाप ने बेटे को खूब मारा, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तुम शराब पी रहे हो, बेटे को क्यों मना कर रहे हो भाई? हाँ, तुम चाहते हो कि मेरा बेटा भी शराब ना पिए तो पहले शराब तुम छोड़ो। तो हम मानते तो हैं, जानते भी हैं, सुनते भी हैं, दूसरों को बताते भी हैं, खुद करते नहीं। यही हम लोगों का दोष है। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। अथ चेत, अथ चेत माने यदि, तुम अहंकारात, अहंकार के कारण, न श्रोष्यसि, मेरी बात को नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तुम विनङ्क्षसि, नष्ट हो जाओगे। युद्ध होने वाला है, लड़ना पड़ ही रहा है, लड़ना तुमको पड़ेगा ही, और तुम्हारे भी मारे जाएंगे, उनके भी मारे जाएंगे, तुमको बहुत पीड़ा होगी, हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए। जब तुम कर्मयोगी न बन करके युद्ध करोगे तो युद्ध में तुम्हारी पराजय हो जाए तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, तुम नष्ट भी हो सकते हो। तुम फिर बहुत चिंतित होकर के बौद्धिक माने पागलपन में आ सकते हो, अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो। अथ चेत तुम अहंकारात न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। यदहंकारमाश्रित्य, यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यते, न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते, मिथ्यैस्य व्यवसायस्ते, प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। अहंकार में आकर के मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो। यत अहंकारम आश्रित्य, मैं लड़ने वाला भी मैं हूँ, लड़ाने वाला भी मैं हूँ, मरने वाला भी मैं हूँ, मारने वाला भी मैं हूँ, मुझ में बहुत बल है, या मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे। अहंकार का मतलब अहम भाव, घमंड अर्थ नहीं है, है ना। शरीर को ही आत्मा मान करके तुम मेरे द्वारा ये भीष्म द्रोण आदि सब मारे जाएंगे ऐसा तुम सोचते हो तो मिथ्या, ठीक है। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यते, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो मिथ्या एष व्यवसायस्ते, ते माने तुम्हारा, एषः व्यवसाय, यह निर्णय, यह निश्चय, व्यवसायात्मिका बुद्धि पहले पढ़े थे ना,
निश्चयात्मक व्यवसायत्मिका बुद्धि बने निश्चयात्मिका बुद्धि। व्यवसाय शब्द का गीता में निश्चय अर्थ है, ठीक है ना। ते व्यवसाय मिथ्या, तुम्हारा यह निर्णय मिथ्या है। अरे भाई तुम लड़ना नहीं चाहोगे, तुम भागोगे तो भी प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, जो प्रकृति है तुम्हारी प्रकृति है वह तुमको युद्ध में धकेलेगी ही ना। तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है युद्ध करना। अभी भागोगे तो भी तुम्हारा पीछा करके ये सब जाएंगे तो उनके साथ तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। यह जो प्रकृति है तुमको युद्ध में अवश्य डाल देगी। इसलिए समझ करके सोच करके योजना बना करके युद्ध करो, ठीक है। युद्ध तुमको करना ही है। इसी को आगे बताते हैं। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, नियोक्ष्यति माने नियुक्त करेगी, ऐसा अर्थ हुआ। स्वभावजेन कौन्तेय, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत्। करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कौन्तेय, स्वेन कौन्तेय को पहले उठाएं, हे अर्जुन स्वेन को इसके बाद उठाएं। स्वेन स्वभावजेन कर्मणा निबद्धः, ऐसा ऐसा अन्वय करेंगे। यत उसके पहले भी ऐसा अन्वय करें, यत मोहात कर्तुम न इच्छसि, मोह माने बुद्धि से निर्णय न कर पाने के कारण मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा तुम अभी कहते हो करते हो, तो भी तुम्हारा जो स्वभावज कर्म है, क्षत्रिय का जो स्वभावज कर्म है, उस कर्म के द्वारा बंधे हुए तुम अवश्य करोगे। क्योंकि अवशोपी माने विवश होकर के भी तुम अपने कर्मों के स्वाभाविक कर्मों